हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। मतलब आपको कोई पॉइंट दिया जाएगा और हमें उसका पोजीशन वेक्टर निकालना होगा। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, या फिर जस्ट लिखा जाए पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी। बाद में ये ना लिखा जाए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही निकालना है, चाहे वो यहाँ पे लिख के दे चाहे ना दे। अगर लिख के देगा तो सबसे अच्छा है, ना दे तो हमें यही समझना है कि हमें इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना है। जैसे यहाँ पर हमें एक पॉइंट P दिया गया है एक्स वाई जेड। मतलब ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट है, ये उसका जेड कोऑर्डिनेट है, और हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। मतलब हमें इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालना है। सो एक वेक्टर जो है ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इस पॉइंट P की तरफ जाएगा, जिसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये जो वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, P पॉइंट की तरफ गया है, इसी को ही हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे, जिसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आर वेक्टर या फिर ओ पी वेक्टर। ओ पी वेक्टर का मतलब एक वेक्टर ओ से पी की तरफ है, तो ओ पी वेक्टर या फिर आर वेक्टर किसके इक्वल होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब आपको जो पॉइंट दिया जाएगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा दो, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लगा दो, जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप लगा दो। आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। सो आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, जस्ट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अगर वो पॉइंट एक्स वाई जेड है तो। सो पॉइंट से आप उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, पोजीशन वेक्टर से भी आप उस पॉइंट को लिख सकते हो। जैसे आपको कोई पोजीशन वेक्टर गिवन हो किसी पॉइंट का, तो उसके पोजीशन वेक्टर से आप पॉइंट भी लिख सकते हो कि ये किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। जैसे यहाँ पर लिखा होता 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप, तो ये 2 6 4 का क्या होता? पोजीशन वेक्टर होता। तो आप पोजीशन वेक्टर से पॉइंट निकाल सकते हो, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। अब देखिए, अगर आपसे कहे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P30-6 इज, मतलब आपसे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, जिसको हमने आर पी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। आर वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर है, नीचे छोटा सा p लिखा है, इसका मतलब है ये p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, जो किसके इक्वल होगा? 3i कैप प्लस 0j कैप माइनस का 6k कैप। तो 0j कैप तो यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, तो 3i कैप माइनस का 6k कैप आ जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। जैसे आपसे कहे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A-1 और 3 इज, मतलब इस पॉइंट का आपसे पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है, जिसका x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, z कोऑर्डिनेट 3 है। तो इसका पोजीशन वेक्टर को हम आर ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आर वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर, ए का मतलब ए पॉइंट का, जो किसके इक्वल होगा? माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3k कैप। क्योंकि यहाँ पर 1 लिखना तो अंडरस्टूड होता है ना लिखोगे तो भी यहाँ पर 1 ही माना जाएगा। तो माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3k कैप। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो। अगर आपसे कहे पोजीशन वेक्टर बताइए इस पॉइंट का, तो आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही पोजीशन वेक्टर लिखना होता है। अब देखिए, अगर वो आपसे किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछे, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन न पूछ के किसी अनदर पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछे। जैसे यहाँ पर वो पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर बताना है। पहले क्या डिस्कस किया हमने? किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन डिस्कस किया। लेकिन अब कह रहा है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2,
और ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1। या तो ये ऐसे लिख कर दे या फिर ऐसे कहे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब एक वेक्टर है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ और वो वेक्टर हमें निकालना है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। सो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 y1 z1 वही, और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2 y2 z2। या तो ऐसा कहे कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए से बी की तरफ, या फिर ये कहे पोजीशन वेक्टर बताओ बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। दोनों का सेम मीनिंग है। सो यहाँ पर एक वेक्टर है जो ए से बी की तरफ जा रहा है। ए उस वेक्टर का टेल है या फिर इनिशियल पॉइंट है, बी उस वेक्टर का हेड या फाइनल पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। सो यहाँ पर एक वेक्टर जो ए से बी की तरफ जा रहा है उसी को ही हम ए बी वेक्टर लिखते हैं या फिर डेल्टा आर वेक्टर लिखते हैं। डेल्टा आर वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ए बी वेक्टर का मतलब एक वेक्टर है जो ए से बी की तरफ है, जो यहाँ पे किसके इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। मतलब ए बी वेक्टर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। आर ए वेक्टर क्या है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का, आर बी वेक्टर क्या है पोजीशन वेक्टर है बी पॉइंट का। आर ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आर बी वेक्टर कैसे लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सो यहाँ पर ए बी वेक्टर या फिर डेल्टा आर वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा जब हम यहाँ पर आर बी वेक्टर में से आर ए वेक्टर को घटाएंगे तो जस्ट आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। सो यहाँ पर आप ए बी वेक्टर को डायरेक्ट निकाल सकते हो। फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स घटा दीजिए। एक्स वाले कोऑर्डिनेट घटाकर आई कैप लिख दीजिए, वाई वाले कोऑर्डिनेट घटाकर जे कैप लिख दीजिए, जेड वाले कोऑर्डिनेट घटाकर के कैप लिख दीजिए। सो यहाँ पर आप डेल्टा आर वेक्टर या ए बी वेक्टर को डायरेक्ट निकाल सकते हो। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और x2 y2 z2 फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, x1 y1 z1 इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। सो यहाँ पर जो डेल्टा आर वेक्टर आएगा वो हम डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप भी लिख सकते हैं। सो अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डेल्टा आर वेक्टर को हम डी आर वेक्टर लिख सकते हैं जो इक्वल टू होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ पर डी आर वेक्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। सो डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप होगा और डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप होगा। ये दोनों वेक्टर आप याद कर लीजिए, ये काफी हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। सो अगर आपसे कहे द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी इज, मतलब आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। सो ए पॉइंट क्या होगा उस वेक्टर की टेल होगी और बी पॉइंट क्या होगा उस वेक्टर की हेड होगी। सो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 6 1 माइनस 3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 माइनस 2 एंड 4। ये क्या मान लेते हैं हम x1 y1 z1 मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं हम x2 y2 z2 मान लेते हैं। सो यहाँ पर हमें ए बी वेक्टर पूछ रहा है। ए बी वेक्टर किसके इक्वल होता है फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है x2 की वैल्यू 1 है माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 6, तो लिख दीजिए प्लस y2 कितना है माइनस का 2, y1 कितना है 1 तो 1 लिख दीजिए इनटू में जे कैप प्लस z2 कितना है 4 और z1 कितना है माइनस 3, तो ये माइनस और माइनस के 3 मिलकर के ये प्लस के 3 बन जाएंगे। सो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 5 आई कैप माइनस का 3 जे कैप
प्लस का 7 के कैप। सो आपका ए बी वेक्टर निकल करके आ गया। सो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।